जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट का रिजल्ट आ चुका है और मैं चयनित हुए छात्रों से आपका मैं परिचय करा रहा हूं। अभी मैं कुछ बच्चों से आपसे रूबरू करा चुका हूं और इसी श्रृंखला में मैं अभी उस बच्चे से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसने 12th के साथ ही नीट में सफलता अर्जित की है। जी हां, काशवी नायक, जो निधि आइडियल स्कूल से क्लास 12th में इस बार 93% के साथ साथ इन्होंने नीट में भी सफलता प्राप्त की है। काशवी नायक को मैं यहां पे आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज कम ऑन द स्टेज काशवी नायक। काशवी ने 11th और 12th फाउंडेशन गुरुकुल पाठशाला से किया और उन्होंने उन फाउंडेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को एक अच्छा मैसेज दिया कि अगर लगन के साथ लग करके मेहनत से 11th और 12th में तुम लोग मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी बेटा, और डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा जरूर साकार होगा। काशवी गोरखपुर के ही तारामंडल के निवासी हैं और इनके साथ ही मैं आमंत्रित करने चाहूंगा इनके फादर और मदर को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नो डाउट आज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा काशवी को और सबसे ज्यादा इनके पिता को, जिस बच्ची ने, सर ऊपर आ जाइए सर, जिस बच्ची ने इतने अच्छे अंक के साथ नीट में अपना चयन किया है। नो डाउट आज इनका सिर गर्व से ऊंचा ही होगा और होगा कभी क्यों नहीं। आज इस बेटी ने एक पिता का सपना साकार किया है। तो सर मैं आपसे 2 लाइन बस पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं सरजीत सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आज बच्ची का चयन हुआ है, कैसा लग रहा है सर? सिर्फ 2 शब्द सर जरूर बताइए। सर बहुत ही प्राउड मोमेंट है जी बिल्कुल। बिटिया ने जो है 12th भी पास किया अच्छे रैंक से, अच्छे नंबरों से, और पहली बार में ही जो है इसने नीट भी क्लियर किया है। तो बहुत अच्छा और बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे। बिल्कुल सही सर। और मैं चाहूंगा माता जी रोज बहुत मेहनत करती हैं, भाई माँ घर की माँ ही होती है और माँ ना हो तो फिर कोई कुछ कहना ही नहीं है। रोज सुबह बच्चे को नाश्ते की तैयारी से लेकर के पूरा घर का मैनेजमेंट माँ के ही हाथ में होता है। तो मैं माता जी से पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार में निकल गई है काफी। बहुत तो इसी श्रृंखला में मैं सरजीत सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज सर आइए और थैंक यू सर। सबसे पहले तो काशवी एंड आपकी पूरी फैमिली को, मम्मी पापा को गुरुकुल पाठशाला में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुकुल परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों को पता था कि मतलब सिलेक्शन हो रहा है, आपको भी पता था कि सिलेक्शन हो रहा है, बट आफ्टर रिजल्ट कुछ अलग ही मजा आ जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक 12th में ही बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए हैं और ऊपर से नीट में भी अच्छे नंबर आए हैं। काशवी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर गुरुकुल पाठशाला में ही रहा है और इन्होंने बहुत ही रेगुलरिटी के साथ मेहनत किया और मैं चाहूंगा कि काशवी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें अपकमिंग जूनियर्स के लिए। जबकि यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चों को 12th के बाद 2-2, 3-3 ड्रॉप लेना पड़ता है सेलेक्ट होने के लिए। काशवी का भी 12th था और 12th के साथ इन्होंने ये जो सफलता अर्जित की है एक काफी ही मतलब क्रांतिकारी सफलता है। और इसी के साथ मैं काशवी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपकमिंग जूनियर्स के लिए? जैसे कि अगर जो लोग 11th और 12th कर रहे हैं तो वो नीट पे भी ध्यान दे सकते हैं और साथ साथ बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जैसे कि आप जो है आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया करिए और साथ साथ PYQs नीट के जेई के आप लगाया करिए। एंड इवन जो भी क्लास में सर लोग पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और नोट्स पे प्रॉपर एकदम रिविजन किया करिए। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है और साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर भी इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उसका एनालिसिस किया करिए। आपके मॉम और आपके डैड आपके हीरोज आपके साथ हैं, नो डाउट आप श्रेय उनको देना चाहेंगी। इनके अलावा आप किसको श्रेय देना चाहेंगी इस सफलता के लिए? गुरुकुल के सारे टीचर्स को, सारे स्टाफ को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। कोई भी अगर क्वेश्चन रहे, कोई कुछ डाउट रहे, एंड इवन वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं।
तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। कितना हेल्प मिला गुरुकुल पाठशाला के कोचिंग से आपको यहाँ पे? सर बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिला है। ऑफ कोर्स बोर्ड्स में भी नंबर मेरा 93.2 आया है, तो उनकी बदौलत है। और नीट में भी मेरा नंबर इतना सही आया है, तो वो सिर्फ उनकी वजह से ही हुआ है। बायो और केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बोर्ड में भी। अब बायो और केमिस्ट्री के टीचर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? केमिस्ट्री के सर बहुत मतलब फन वे में पढ़ाते हैं, एंड इवन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। वो मतलब बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे और लगेगा कि मतलब ये तो बहुत इजी है। एंड इवन वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कराते क्लास में आके। जैसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगवाते थे, वो एकदम एकदम परफेक्ट रहता था कि वो आएंगे क्लास में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे और बच्चों से लगवाते थे। एंड इवन वो एक पेपर लेके आते जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, वो भी क्लास में लगवाते थे। और बायो के जो सर हैं वो एनसीईआरटी के एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। इवन जो डायग्राम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और कोई डाउट रहे दोनों टीचर से, तो वो बहुत अच्छे से समझाते थे वो सारा डाउट। और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा मिला आपको 2 साल? एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। सारे टीचर्स बहुत मतलब साथ देते हैं, कोई भी डाउट है सब बताते हैं। इवन बच्चे बहुत सही हैं कि। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यहाँ से किया, सोशल मीडिया का इंटरेक्शन बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो आपने सोशल मीडिया से कितना दूरी बनाया, कितना उसमें इन्वॉल्व रहे, आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ मतलब मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, बस एक यूट्यूब और व्हाट्सएप ही रहता था। यूट्यूब पे भी ज़्यादातर वही, जैसे अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड है कुछ, वो चीज़ें रहती थी। और व्हाट्सएप पे भी मैं मतलब सिर्फ टीचर से डाउट या कभी कभार फ्रेंड से बात रहती थी, बस उससे ज़्यादा नहीं। कोई इंस्टा और ट्विटर इन सबों पे यूज़ नहीं किया। गुरुकुल पाठशाला की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको 2 सालों में? अब उनका जो टीचिंग का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड इवन हर एक क्वेश्चंस और वो जो बुकलेट देते थे सॉल्व करने के लिए, उसमें नीट के क्वेश्चंस और जेईई मेंस के क्वेश्चंस रहते थे, वो ज़्यादा हेल्पफुल। गुरुकुल पाठशाला और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में आप? लास्ट में जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं वो अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट होकर आप पढ़िए, आप उनके ऊपर भरोसा करिए। और अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप प्लीज़ ये कोशिश किया करिए कि रोज़ टेस्ट दिया करिए, मिस मत किया करिए कोई टेस्ट। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो टीचर से पूछ लिया करिए। एंड इवन जो भी मिस्टेक्स रहते हैं टेस्ट के दौरान, उसको एक कॉपी पे नोट कर लिया करिए और उसका रिविजन किया करिए। तो ये थी काशवी नायक, नीट 2025 में 12th के साथ ये सेलेक्ट हुई हैं। गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की बहुत खूबसूरत एवं स्वर्णिम कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।